नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा चार ब्राह्मण और शेर। एक गांव में चार ब्राह्मण रहते थे। उनमें से तीन ब्राह्मणों ने अनोखी विधाएं सीख रखी थी, जबकि एक को कुछ खास नहीं पता था। इसलिए बाकी तीन ब्राह्मण उसे अज्ञानी और मूर्ख समझते थे। एक बार तीन विद्वान ब्राह्मणों ने शहर जाकर कुछ धन उपार्जन करने का विचार बनाया। उन्हें जाता देखकर चौथा ब्राह्मण भी उनके साथ जाने का आग्रह करने लगा। तीनों ब्राह्मण ने उसे लगभग डांटते हुए कहा, तुम हम विद्वानों के साथ जाकर क्या करोगे? तुम्हें तो कोई ऐसी विधा भी नहीं आती जिससे तुम धन उपार्जन कर सको। जाओ, लौट जाओ। चौथे ब्राह्मण आग्रह करते हुए बोला, मैं तुम लोगों के काम कर दिया करूँगा, कृपया मुझे ले चलो। काम कराने की लालच में सारे उसकी बात मान गए और वह भी साथ साथ चल पड़ा। शहर जाते वक्त रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। चलते चलते उन्हें एक जगह बहुत सारी हड्डियां बिखरे दिखाई पड़ती। सभी वहीं रुक जाते हैं और इस बात को लेकर विवाद हो जाता है कि यह हड्डियां किस जानवर की है। तभी एक ब्राह्मण बोलता है, चलो बेकार की बहस बंद करो, मैं अभी अपने तंत्र विधा से इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ। और देखते देखते एक शेर का कंकाल तैयार हो जाता है। यह देख दूसरा ब्राह्मण अपनी विधा का प्रदर्शन कर सबको प्रभावित करना चाहता था और उस कंकाल में मांस और चमड़ी लगा देता है। अब भला तीसरा ब्राह्मण कहाँ पीछे रहने वाला था। वह हंसते हुए बोला, तुम सब यह क्या पचकानी हरकतें कर रहे हो? मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली विधा। मैं इस शेर में अभी प्राण भरकर इसे जीवित कर देता हूँ। ऐसा कहकर तीसरा ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करने लगता है। चौथा ब्राह्मण जोर से चीखता है, ठहरो ठहरो, तुम यह क्या कर रहे हो? अगर यह शेर जीवित हो गया तो अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है कि मंत्र उच्चारण करने वाला ब्राह्मण उस पर गरज पड़ता है। मूर्ख अल्प बुद्धि विद्वानों के बीच अपनी जुबान दोबारा मत खोलना। और वह फिर से मंत्र पढ़ने लगता है। चौथा ब्राह्मण समझ जाता है कि यहाँ कोई उसकी बात नहीं मानेगा और वह तेजी से भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उधर मंत्र की शक्ति से शेर में प्राण आ जाते हैं। शेर तो शेर है, हिंसक, घातक और प्राणनाशक। वह क्या जाने उसे किसने बनाया, क्यों बनाया। वह तो बस मारना और खाना जानता है। देखते देखते शेर ने तीनों ब्राह्मणों को मार डाला और अपना पेट भर घने जंगल में चला गया। चौथा ब्राह्मण सही समय देखकर गांव की तरफ वापस लौट गया। चौथा ब्राह्मण मन ही मन सोच रहा था, ऐसा ज्ञान किस काम का जो इंसान की सूझबूझ और समझदारी को छीड़ कर दे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।